आज हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी क्लास 10th का संसाधन चैप्टर का अगला क्लास, यानी कि संसाधन नियोजन। और कल हम पढ़े थे संसाधनों का विकास। देखिए संसाधन नियोजन क्या है, कैसे करते हैं हम संसाधनों का नियोजन। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए संसाधन नियोजन का मतलब होता है आपके पास कोई वस्तु है, आपके दोस्त के पास कुछ कोई वस्तु नहीं है या कम है, तो दोस्त का संसाधन और आपके संसाधन को आपस में नियोजन करके समानता लाना, समानता ला करके अपने कार्य को करना। ठीक है, जैसे संसाधन नियोजन समझिए। जैसे मेरे पास ब्लैक पेन है, रेड वाला नहीं है। मेरे दोस्त के पास रेड वाला 2-3 ठो है, ब्लैक वाला नहीं है, या मेरे पास ज्यादा ब्लैक वाला है, तो ब्लैक वाला दे देंगे और वाइट रेड वाला ले लेंगे। ठीक है, लाइट मेरे पास नहीं है, किसी के पास लाइट ज्यादा है, लाइट ले लेंगे और अपना कुछ वस्तु उसको दे देंगे। ऐसे ही होता है संसाधनों का नियोजन। देखिए एक तरफ संसाधन बहुत ज्यादा होना और दूसरी तरफ संसाधनों की कमी, एक तरफ संसाधन ज्यादा होना और दूसरी तरफ संसाधनों की कमी को मिला करके अपने कार्य को करना। आत्मनिर्भर बनना, यानी कि आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या, संसाधन मेरे पास बहुत है और उस कार्य को हम करेंगे किसी के सहारे, उसको आत्मनिर्भर हम कहते हैं। संसाधनों की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, मध्य प्रदेश, यहाँ कोयला की उपलब्धता है। और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन है, लेकिन वहाँ विकास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जंगली क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र है। राजस्थान में वन और सौर ऊर्जा की प्रधानता है, लेकिन यहाँ जल की कमी है। लद्दाख में शीत मरुस्थल है, लेकिन यहाँ पर्यटन ज्यादा है, खनिज कम है। पर्यटन ज्यादा है, पर्यटन जल कम है, सॉरी। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, भारत में संसाधन नियोजन कैसे करें। हमारे देश में संसाधन की प्रचुरता कितना है, इसका नियोजन हम कैसे करें। देखिए यहाँ सबसे पहला ये है देश में संसाधन का तालिकान बनाना, यानी कि सिस्टम बनाना। यहाँ कैसे संसाधन का नियोजन हम कर सकते हैं। हमने बताया ना कि किसी के पास पेन ज्यादा है, किसी के पास पेन कम है, संसाधन का नियोजन कर लेना। किसी के पास लाइट है, किसी के पास नहीं है, संसाधनों का नियोजन कर लेना। उसी तरह हमारे देश में कौन सा संसाधन नहीं है और किसी देश में कौन सा संसाधन है, या फिर हमारे देश में संसाधन है और कहीं नहीं है, उस देश से हम संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं और किया भी जाता है। जैसे में हमारे पास अगर बहुत ज्यादा कोई वस्तु है तो उसको हम आयात कर देते हैं, सॉरी निर्यात कर देते हैं। अगर मेरे पास कोई वस्तु नहीं होता है तो हम किसी देश से आयात कर लेते हैं, यानी कि खरीद लेते हैं और अपना वस्तु बेच देते हैं। इसी तरह नियोजन किया जाता है। जिससे आपने कई पढ़े होंगे वस्तु विनिमय। जब पैसा वैसा नहीं चलता था तो वस्तु विनिमय चलता था, तो क्या होता था, वो भी एक संसाधन का नियोजन ही था कि अपने वस्तु को दे करके दूसरे वस्तु को ले लेना। ठीक है, संसाधन सर्वेक्षण करना। या संसाधन सर्वेक्षण का मतलब क्या है। संसाधन सर्वेक्षण का मतलब ये है कि पहले आप एक प्रक्रिया बनाए, एक तालिका बनाए कि मेरे पास कौन सा संसाधन है, कौन सा नहीं है। अगर आपको अपने अंदर का कमी देखना है तो आप अपने अंदर का एक तालिका बनाइए। ठीक है, देखिए अगर आपको अपना कमी देखना है, नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे में क्या कमी है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, तो आप अपना एक तालिका बनाइए और उसको लिखिए, उसको ढूंढिए अपने अंदर से कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है, और उसको दूर कीजिए। फिर अपने कार्यों को आगे बढ़ाइए, फिर आपका विकास होगा। उसी तरह मान लीजिए कि हमारे देश में फिलहाल पेट्रोल की कमी है, तो हम किसी देश से खरीद रहे हैं। हमारे देश में सूती वस्त्र बहुत ज्यादा होता है, तो हम इसको बेच देते हैं। हमारे यहाँ ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह
प्रौद्योगिकी ढांचा बनाना, यही सेम जो हम तालिका बनाने के लिए बोले, यही प्रौद्योगिकी ढांचा बनाना। जनगणना करना, यहाँ संसाधन नियोजन में जनगणना का मतलब क्या है? संसाधन नियोजन में हम जनगणना क्यों करते हैं? यह जनगणना तो आदमी का होता है, घर घर जाकर गांव में, राज्य में, देश में होता है। देखिए, जनगणना होने से ये हमको अंदाजा लगता है कि मेरे पास कितना संसाधन है, क्या नहीं है। जैसे अगर आपके पास जनगणना होता होगा तो लिखा जाता है कि आप कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, आपके पास कितना गाड़ी है, कितना घर है, कितना रूम है, कितना जमीन है, सब चीज लिखा जाता है। इसी से अंदाजा लगता है आपका गरीबी, आपका स्थिति, मेरा देश कैसा स्थिति में गुजर रहा है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है। जनगणना का मतलब ही होता है हमारे जरूरतों को पूरा करना, हमारे देश में अंदाजा लगाना कि क्या है क्या नहीं है। पंचवर्षीय योजना लगाना, योजना लाने से ये होता है कि हमारे यहाँ जो कमी होता है उसको पूरा किया जाता है। अलग अलग योजना लाया जाता है ना कि उसके बाद ये योजना आया है, तब की बाद ये योजना आया है, तब की बाद ये योजना आया है। योजना ला करके संसाधनों को पूरा किया जाता है, जरूरतों को पूरा किया जाता है। ठीक है। वार्ड, पंचायत, ब्लॉक, जिला, अनुमंडल, राज्य, देश, इसका मतलब क्या? हमको संसाधन नियोजन में वार्ड, पंचायत, ब्लॉक, राज्य, इसका मतलब क्या होता है? देखिए क्यों हम बता रहे हैं। वार्ड का मतलब कि हम पहले देखेंगे कि हमारे, जैसे हमारा घर है 9 नंबर वार्ड में, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे वार्ड में कौन कौन सा व्यवस्था है, उसको हम अगर कमी होगा तो पूरा करेंगे। ठीक है। पंचायत, पंचायत में हम देखेंगे सबसे निचले स्तर पर से हम देखेंगे पहले कि हमारे वार्ड में क्या है क्या नहीं है, फिर पंचायत में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, फिर ब्लॉक में, पूरा ब्लॉक में देखेंगे कि हमारे व्यवस्था है या नहीं है, फिर ब्लॉक मिला करके हम राज्य में पहुंचेंगे कि हमारे राज्य में क्या है, सारे राज्य को मिलाकर के हम देश में अपना देखेंगे कि हमारे देश में क्या है क्या नहीं है। इसी तरह संसाधनों का नियोजन हम कर पाएंगे। ठीक है। हमारा देश पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ संसाधनों की कमी है। हमारा देश पिछड़ा हुआ देश है और यहाँ संसाधनों की कमी है। ये बस कहने के लिए है कि हमारा देश सोने का चिड़िया है, हमारा देश विश्व गुरु है। लेकिन जनगणना के बाद पता चलता है कि यहाँ कितना संसाधन है। ठीक है। यहाँ संसाधनों का कमी होने का मेन कारण क्या है? कमी यही है, विदेशी आक्रमण। आप इतिहासों में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने आप को शक्तिशाली कहने वाला देश हमारे देश में आकर के अपना पेट को पाला करता था। उसके पास इतना नहीं था कि वो अपना जिंदगी खुद जी सके। हमारे देश में चोरी किया, हमारे देश से हर चीज लूट कर ले गया और अब खुद को बोलेगा कि हम तुमसे ज्यादा विकसित हैं, तुमसे ज्यादा धनवान हैं, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। पहले अपने गिरबान में झांक करके देखो कि तुम्हारा हैसियत क्या था आजादी से पहले। प्रौद्योगिकी विकास करके, प्रौद्योगिकी विकास करके इसका मतलब कि जितना भी अन्य कार्य है, जितना भी बिजनेसमैन है, जितना भी उद्योग है, उसको अगर हम विकास में लाएंगे, उसको हम विकसित करेंगे तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। जैसे हम अगर बड़े बड़े कंपनी लगाएंगे तो यहाँ प्रौद्योगिकी का विकास होगा। हम कॉपी का फैक्ट्री लगाएंगे, किताब का फैक्ट्री लगाएंगे, ये बोर्ड बनाने का फैक्ट्री लगाएंगे, ये कलम बनाने का लगाएंगे, ये माइक लगाने का बनाएंगे, तो क्या होगा? यहाँ संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर हम कहीं से खरीद के लाएंगे, यानी कहीं देश से खरीद के लाएंगे, फिर यहाँ हमारे संसाधनों का प्रचुरता होगा, संसाधन बढ़ेगा और यहाँ संसाधनों का विकास होगा। चलिए, तब तक बने रहिए कमलेश दिव्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।